हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्तमान में सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तथा क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट टू टफ है। इस वीडियो सीरीज में हम उसी प्रकार के प्रश्न सॉल्व करते हैं तथा क्वेश्चन से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी डिस्कशन करते हैं, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के जीवन शैली से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। कोरवा जनजाति के बारे में बात करें तो कोरवा जनजाति दो उप समूहों में विभाजित है। पहला दिहाड़ी कोरवा जो मैदानी क्षेत्रों में निवासरत है, और दूसरा पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ों के ऊपर पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, कोरवा जनजाति के लोग सभी प्रकार के पशु पक्षी खाते हैं तथा चावल से बनी कोस्मा शराब इनका प्रिय पेय पदार्थ है। कोरवा जनजाति के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ कोस्मा है जो चावल से निर्मित होता है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, ये शरीर में आग से दाग का निशान बनाते हैं। कोरवा जनजाति के लोग शरीर में आग से दाग कर निशान बनाते हैं। 5 वर्ष की आयु तक इनके शरीर में 10 से 16 निशान बना दिए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। इसमें सही नहीं पूछा है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 27 है, भील जनजाति के लोग निम्न में से किस भाषा को नहीं बोलते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए है मेवाड़ी, बी है भीली, सी है वागड़ी और डी है हल्बी। भील जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह है। भील जनजाति के द्वारा मेवाड़ी, भीली और वागड़ी भाषा बोली जाती है। हल्बी भाषा छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसलिए हल्बी भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के बारे में बात करें तो इनका मुख्य संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में पाया जाता है तथा ये कोलेरियन जनजाति समूह के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बैगा जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है। पहला है पैठुल हट विवाह, दूसरा लमसेना सेवा विवाह, तीसरा उड़ड़िया प्रेम विवाह और चौथा विधवा विवाह। बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह को पैठुल के नाम से जाना जाता है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। बैगा जनजाति में सेवा विवाह भी प्रचलित है जिसे लमसेना विवाह के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति में प्रेम विवाह के रूप में उड़ड़िया विवाह पाई जाती है और बैगा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा। इसमें सही नहीं है पूछा है, ये चारों ही विवाह बैगा जनजाति में प्रचलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 29 है, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ी व्यंजन गेहूं से बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है खुरमी। खुरमी गेहूं आटा प्लस चावल आटा से बनाया जाता है। इसका स्वाद मीठा रहता है तथा ये तीजा पोला के समय बनाया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है बोबरा। बोबरा गेहूं आटा और गुड़ से बनाया जाता है। इसका स्वाद भी मीठा रहता है तथा ये मातृनवमी के अवसर पर बनाया जाता है। तीसरा में बोला है एडसा। ये चावल आटा प्लस गुड़ से बनाया जाता है। एडसा का स्वाद भी मीठा रहता है तथा ये दीपावली व होली के अवसर पर बनाया जाता है। चौथा में बोला है चौसेला। ये चावल से निर्मित व्यंजन है। इसका स्वाद नमकीन रहता है तथा ये सामान्य अवसरों पर बनाई जाती है। खुरमी तथा बोबरा दोनों गेहूं से बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2। प्रश्न क्रमांक 30 है, गुड़ी पर्व, तीज, दशहरा, दीपावली सभी प्रकार के हिंदू त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं। ए गोंड, बी प्रधान, सी कोरकू और डी बैगा।
गुड़ी पर्व, तीज, दशहरा, दिवाली और सभी प्रकार के हिंदू त्योहार कोरकू जनजाति के लोग मनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरकू। प्रश्न क्रमांक 31 है, मुंडा जनजाति के जीवन शैली से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है मुंडा लोग सरना धर्म को मानते हैं तथा इनके आराध्य देव बूढ़ा देव है। मुंडा जनजाति के लोग सरना धर्म को मानते हैं तथा इनके आराध्य देव सिंह बोंगा है, न कि बूढ़ा देव। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है वर्तमान में 3/4 लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। वर्तमान में मुंडा जनजाति के 1/4 लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है, न कि 3/4, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है इनके प्रमुख त्योहार कर्मा, सहरुल, सोहराई, फागुन परब, माघ परब आदि है। ये सभी त्योहार मुंडा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसमें सत्य कथन नहीं पूछा है। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 दोनों असत्य है। प्रश्न क्रमांक 32 में बोला है दादा भाई अकोमामा किस जनजाति के उपसमूह है? ए सौता, बी कोरकू, सी अबुझमाड़िया और डी बिरहोर। दादा भाई अकोमामा अबुझमाड़िया जनजाति के उपसमूह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सौता जनजाति से संबंधित उपसमूह के बारे में बात करें तो इसमें है पहला छत्तीसगढ़िया सौता और दूसरा उड़िया सौता। हमारा प्रश्न क्रमांक 33 है धनवाड़ जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ए लौ शिल्प, बी काष्ठ शिल्प, सी बांस शिल्प और डी कत्था शिल्प। धनवाड़ जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से बांस शिल्प का कार्य किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस शिल्प। लौ शिल्प कला के बारे में बात करें तो लौ शिल्प कला अगरिया जनजाति के द्वारा की जाती है। बांस शिल्प कला मुरिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है तथा कत्था शिल्प खैरवाड़ जनजाति में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 34 में बोला है गोंड जनजाति में कार्य के आधार पर इनकी उपजातियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टेटमेंट नंबर ए में बोला है ऑप्शन ए है जमींदारी आदि कार्य करने वाले को ओझा कहते हैं। गोंड जनजाति में जमींदारी कार्य करने वाले को ओझा नहीं बल्कि राजगोड़ कहते हैं। स्टेटमेंट बी है, ऑप्शन बी है कृषि एवं उसके सहायक कार्य करने वाले को घरघोड़। गोंड जनजाति में कृषि एवं उसके सहायक कार्य करने वाले को घरघोड़ कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है लोहा गलाने वाले अगरिया। लोहा गलाने वाले को अगरिया कहा जाता है, इसलिए इस ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में बोला है तंत्र मंत्र शिकार एवं गोदना हस्तशिल्पी। गोंड जनजाति में तंत्र मंत्र शिकार एवं गोदना हस्तशिल्प करने वाले लोगों को ओझा या मुहाया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 35 है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है? ए दोरला, बी उर्राव, सी कोरकू और डी गोंड। छत्तीसगढ़ की दोरला जनजाति के द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उर्राव जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य है सरहुल नृत्य। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है ठापटी नृत्य, डंडारी नृत्य, ढांढल नृत्य। और गोंड जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से बिल्मा तथा सैला नृत्य किया जाता है। ये सभी नृत्य विभिन्न पर्व, अवसर तथा त्योहारों के अवसर पर की जाती है। प्रश्न क्रमांक 36 है बांस गीत कौन गाते हैं? ए राउत, बी बसदेवा, सी बंसोड़ और डी बंजारा। बांस गीत राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांस गीत से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इससे पहला है बांस गीत करूर रस पर आधारित है। दूसरा, बांस गीत में महाभारत के पात्र कर्ण, मोरध्वज व शीत बसंत का वर्णन है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख कलाकार केजूराम यादव व नकुल यादव है। और चौथा, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र
पास है। प्रश्न क्रमांक 37 है, अबुझमाड़िया जनजाति के जाति पंचायत पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है अबुझमाड़िया लोगों में स्वशासन देखने को मिलता है, इनमें परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। अबुझमाड़िया जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है तथा उनमें स्वशासन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इनका क्षेत्र 14 विस्तृत परगनों में बटा है, परगनों का मुखिया मांझी कहलाता है। अबुझमाड़िया जनजाति के लोगों का क्षेत्र 14 विस्तृत परगनों में विभाजित रहता है तथा प्रत्येक परगनों के मुखिया को मांझी कहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, मांझी के अधीन पटेल, पारा मुखिया व गायता होते हैं। प्रत्येक मांझी के अधीन पटेल, पारा मुखिया तथा गायता होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विवादों के समाधान, झगड़ों का निपटारा तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। प्रश्न क्रमांक 38 है, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए महाभारत, बी रामायण, सी ढोला मारू और डी आल्हा उदल। घोड़ा नाच आल्हा उदल से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घोड़ा नाच में बुंदेलखंड के राजा परमार देव का वर्णन है तथा इसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 39 है, किस जनजाति में सहपलायन एवं घुसपैठ विवाह करने पर सामाजिक जुर्माना देना पड़ता है? ए पंडो, बी कोल, सी भारिया, डी मैना। कोल जनजाति एक पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें सहपलायन तथा घुसपैठ विवाह करने पर सामाजिक जुर्माना देना पड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल। प्रश्न क्रमांक 40 है, बस्तर का टेराकोटा प्रसिद्ध मिट्टी शिल्प है, इस शिल्पकला के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? बस्तर का टेराकोटा का प्रसिद्ध मिट्टी शिल्प के 4 प्रमुख केंद्र हैं। पहला नगरनाल, दूसरा कुम्हारपारा कोंडा गांव, तीसरा सेंटर है नारायणपुर और चौथा प्रमुख केंद्र है एड़का। इसमें संबंधित नहीं है, कुम्हारपारा तथा एड़का इससे संबंधित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 व 3 इससे संबंधित नहीं है। मिट्टी शिल्प के बारे में बात करें तो इसमें धार्मिक प्रतीकों, जीवन तथा प्रकृति से संबंधित चीजों की आकृति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस जनजाति के रहने के स्थान को कोल्हीन टीला कहा जाता है? ए कोंद, बी कोल, सी कोरकू और डी भैना। कोल जनजाति के लोग खुले मैदान में आमने सामने घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें कोल्हीन टीला कहा जाता है। यदि पूरे गांव में ही कोल जनजाति का हो तो उसे कोल्हन कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल। प्रश्न क्रमांक 42 है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढूकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? ए बहुपत्नी विवाह, बी गोत्र के बाहर विवाह, सी बहुपति विवाह और डी महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह। कोरवा जनजाति में महिला द्वारा पुरुष के घर में घुसकर विवाह को ढूकू विवाह के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 43 है, दंडामी माड़िया जनजाति के जीवन शैली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1 ने बोला है वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है। वेरियर एल्विन ने दंडामी माड़िया द्वारा किए जाने वाले गौर नृत्य को विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है नवाखानी, बिदरी, मड़ई आदि इनके प्रमुख त्योहार है। दंडामी माड़िया जनजाति के प्रमुख त्योहार नवाखानी, मड़ई, बिदरी आदि है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है इनका प्रिय पेय पदार्थ ताड़ी है। दंडामी माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ सल्फी है, न कि ताड़ी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है इनकी प्रमुख आराध्य देव धर्मेश देव है। दंडामी माड़िया जनजाति के प्रमुख आराध्य देव भूमि माता है, ना कि धर्मेश देव, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन नहीं पूछा है, 3 व 4 गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 44 है, बिरहोर जनजाति का युवा गृह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए घोटुल,
बी रंगबंग, सी गीतीयोना और डी ढुनकुरिया। बिरहोर जनजाति का युवा गृह को गीतीयोना कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घोटुल नामक युवा गृह मुड़िया तथा अबुझमाड़िया जनजाति में पाई जाती है। रंगबंग भुइया जनजाति का युवा गृह है तथा धुनकुरिया उराव जनजाति की युवा गृह को कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीतीयोना। प्रश्न क्रमांक 45 है, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? ए माओ पाटा, बी कक्सार, सी हुल्की पाटा और डी डिटोंग। माओ पाटा में शिकार पर आधारित नृत्य है। ये इसमें गौर आखेट का अभिनय किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माओ पाटा। माओ पाटा नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं कोटोडरा तथा टिमकी। प्रश्न क्रमांक 46 है, दशमत गाथा निम्नलिखित में से किस जिला से संबंधित है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी महासमुंद और डी दुर्ग। दशमत गाथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्ग। प्रश्न क्रमांक 47 है, इस राज्य की विभिन्न जनजातियों अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानती है। वह तत्व कहलाता है? ए गोत्र, बी टोटम, सी येरुंग और डी सारुंग। छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न जनजाति अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानती है जिसे टोटम कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोटम। प्रश्न क्रमांक 48 है, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए औरतो, बी पैसोतोर, सी पोटा विवाह और डी लमसेना। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को औरतो विवाह के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरतो। औरतों विवाह को ही हल्दी पानी तथा चूड़ी पहनाई विवाह के नाम से भी जाना जाता है। पैसोतोर विवाह की बात करें तो यह अपहरण विवाह है तथा गोड़ जनजाति में पाई जाती है। पोटा विवाह भगेली तथा गंधर्व विवाह को पोटा विवाह के नाम से जानते हैं तथा ये विवाह भी गोड़ जनजाति में पाई जाती है। लमसेना विवाह सेवा विवाह को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 है, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? ए बैगा, बी पहाड़ी कोरवा, सी माड़िया और डी मुरवा। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये एक भय उत्पादक नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी कोरवा। प्रश्न क्रमांक 50 है, छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? ए ज्येष्ठ, बी आषाढ़, सी सावन और डी भाद्रपद। छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आषाढ़। गोंचा पर्व बस्तर क्षेत्र में मनाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।